ना एज आई वाज सेइंग कि जावास्क्रिप्ट के अंदर नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारे पास में दैट इज फंक्शंस। अब यहाँ पर फंक्शंस हम जितने भी प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे इवेंट्स को यूज करके, उन सब में हम फंक्शंस को यूज करके ही वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा सी प्लस प्लस की तरह ना ही यहाँ पे वेरिएबल्स का डेटा टाइप होता है और ना ही फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। फंक्शन को पहले क्रिएट करना कंपलसरी है वरना आएगी एरर। बिल्कुल सी की तरह हम यहाँ पे कॉलिंग पहले कर दिया क्रिएशन बाद में करी, वैसा काम नहीं होगा। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन क्रिएट किया है शो वैल्यूज नाम का, जिससे मैंने दो वैल्यूज पास करी। जो भी दो वैल्यूज है उन्हें सिंपली स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन कीवर्ड को काम में लेना है फॉलोड बाय हमारे फंक्शन का नाम। अब जिस तरीके से सी प्लस प्लस या जावा के अंदर हम फंक्शंस के नेम लिखते हैं एग्जैक्टली वही रूल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल। और पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे पास करने होते हैं वेरिएबल की लिस्ट। फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम जो हम यहाँ पे वेरिएबल की लिस्ट मेंशन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, और फंक्शन की कॉलिंग करवाते टाइम जो हम यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गुमेंट्स। सेम कंसेप्ट एज ऑल दी लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवाते टाइम यूजर को दो वैल्यूज पास करनी है जो ए और बी वेरिएबल के अंदर आके असाइन हो जाएगी। किसी भी तरीके का डेटा डिस्प्ले करवाना, या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को काम में लेते हैं या फिर हम लोग अलर्ट को काम में लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने एक मैसेज दिया है ए कोलन, जिससे मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू के साथ में कंकैटिनेट करवा दिया, फॉलोड बाय br टैग। सेम गोस फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक सिंपल मैसेज है बी कोलन, जिसे बी वेरिएबल की वैल्यू के साथ में कंबाइन करवाया है, अगेन फॉलोड बाय br टैग। अब फंक्शन सिंपल एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, तब तक एग्जीक्यूशन में नहीं आएगा जब तक इसे कॉल नहीं कर ले। तो हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है हमारे फंक्शन का नाम और जो भी डेटा हमें यहाँ पे पास करना है उसे कॉल करवाने के लिए। तो शो वैल्यूज 100, 200 मैंने यहाँ पे पास किया है, तो 100 जाएगा ए के अंदर और 200 जाएगा बी के अंदर, एंड ए कोलन 100 एंड बी कोलन 200। कुछ इस तरीके का डेटा हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट देखिए बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको कहा ए कोलन 100 एंड बी कोलन 200 हमारे पास में आया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप वो पूछ दो, नहीं तो एक क्वेश्चन आ रहा है फिर नेक्स्ट। सबको क्लियर? जो चीजें मैंने बताई, फंक्शन की कॉलिंग बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लेक्स है। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन को अब आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स मैंने मेंशन किए हैं, मतलब फंक्शन को कॉल करवाते टाइम मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास नहीं करूँ तो मतलब कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हो जाए। मैंने यहाँ पे लिख दिया शो वैल्यूज और 100, और मैंने एक और बार फंक्शन की कॉलिंग लिखी और अब यहाँ पे मैंने एक भी वैल्यू को पास नहीं किया। तो पहले की तो एग्जीक्यूशन मैंने आपको बता दिया, आउटपुट किस तरीके से आएगा। लेकिन इन दोनों कॉलिंग का आउटपुट जो है वो आएगा तो क्या, और अगर आउटपुट नहीं आएगा तो फिर क्या एरर आएगी, ये आप मुझे बताइए। वर्किंग हमने पहले थोड़ी सी इम्प्लीमेंट करी है, अगर किसी ने सारी क्लास अटेंड करी है तो वो प्रॉपर्ली आंसर दे पाएगा कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होगा। अगर मैं वैल्यू पास करूं तो क्या होगा, अगर वैल्यू पास नहीं करूं तो क्या होगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं आती है। कोई और कोई आंसर देना चाहेगा? जब मैं डेटा टाइप का टॉपिक आप लोगों को बता रही थी तब भी मैंने कहा था, और आज भी सेम, अगर हमने कोई एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया है जो सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करके हमने छोड़ दिया है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, हमने उसे इनिशियलाइज नहीं करवाया है, तो उसका टाइप नहीं है, हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, तो वो वेरिएबल बन जाता है अनडिफाइंड कैटेगरी। यहाँ पर भी जब पहली बार हमने वैल्यूज पास करी 100 और 200 जाएगा, दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 100 पास करती हूँ तो सी प्लस प्लस जावा के अंदर तो आती है एरर, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में एरर नहीं आई। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 तो चल जाएगा ए के अंदर, लेकिन बी की अगर हम बात करें
वेरिएबल तो डिक्लेयर्ड है पर इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा अनडिफाइंड टाइप। सेम गोज फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, दोनों ही वैल्यू मैंने पास नहीं करी। जब दोनों वैल्यू पास नहीं करी, दोनों वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो मतलब दोनों बन जाएंगे अनडिफाइंड कैटेगरी। सिर्फ एक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है गाइस, कम ऑन। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। फंक्शंस में हम कभी भी कुछ वर्किंग इंप्लीमेंट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट हर स्टेटमेंट में आपको एरर थ्रो करेगा, कुछ लॉजिकली भी गड़बड़ हो सकती है और वो गड़बड़ इसी तरीके की होती है। चलिए एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, जो मैं कह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हो भी रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले कॉलिंग 100 एंड 200, उसके बाद कॉलिंग 100 एंड अनडिफाइंड, और उसके बाद की कॉलिंग अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड। तो वैल्यू पास करते हो तो वेल एंड गुड, उस तरीके का वेरिएबल बन जाएगा, इंटीजर, एरे, स्ट्रिंग या जो भी हमने पास किया, इवन ऑब्जेक्ट अगर हमने पास किया है तो वो ऑब्जेक्ट टाइप का बन जाएगा। लेकिन सिर्फ वेरिएबल क्रिएटेड है और वैल्यू असाइन नहीं करवाई, तो फिर उस केस में वो बन जाएंगे अनडिफाइंड कैटेगरी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, एक नया कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और उनकी कॉलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस वाज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल कंप्लीट नहीं होगा तो हम उसे स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप इसे ट्राई करके देखना, स्ट्रिंग के फंक्शंस ट्राई करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। और अभी जो मैंने बताया है उसमें कुछ कंफ्यूजन अगर किसी को रह गया है तो प्लीज डू आस्क, वरना आज के लिए हम इतना ही रखें।